हम लोग वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठिए। अगर आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप किस मुद्रा में बैठ सकते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चेयर पर हैं या फिर नीचे बैठे। अभी हम लोग जो है जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये मुद्रा जो है खास करके और अच्छा, ये आप मुद्रा लगाकर बैठेंगे 5 मिनट उनका उच्चारण। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। ओ
ओ फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करेंगे। इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करेंगे। कल हमने जो मुद्रा लगाई थी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ला, ठीक है। हम लोग जो है ये शंख मुद्रा बनाते हैं। ये अंगूठा को इस तरह से रखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड को इस तरह रखिए और ये राइट हैंड से इसको शंख को पकड़िए। अब इस तरह से इसको हम लॉक कर लीजिए, समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड, ठीक है। हाँ, सूर्य मुद्रा से हॉटनेस फील होगी आपको। जब तक हॉटनेस नहीं आएगी आपके बॉडी का फैट डिसॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड को पहले इस तरह से रख लीजिए, राइट हैंड को इससे हमको ग्रिप कर लीजिए। ओके, अब राइट हैंड का थंब जो है उसको लेफ्ट हैंड के फिंगर से इस तरह से टच और इसको इस तरह से यहाँ पर रखते हुए हम लोग जो है अभी प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम लोग कुंभक जो है जितना देर हो सके लगाने का प्रयास करेंगे। सांस लेंगे, सांस को रोक लेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, और जब लगे कि अब हम नहीं रोक सकते हैं तो सांस को छोड़ेंगे कंट्रोल मैनर में, मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं। ये मुद्रा शंख मुद्रा लगाइए, ठीक है। लेफ्ट हैंड को लीजिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए, लेफ्ट हैंड लीजिएगा, राइट हैंड से अंगूठे को ग्रिप करते हैं, इस तरह से ग्रिप कीजिए, ठीक है। अब जो है लेफ्ट हैंड को इस तरह से और राइट हैंड थंब को इस तरह से आपस में टच करें। शंख मुद्रा, इट इज शंख मुद्रा। हो गया, तो इसमें हम लोग समय देने वाले हैं। ओके, अब ये जो है आप इनहेल कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, जितनी देर हो सके। अब लगने वैसे ज्यादा नहीं रोक सकते तो सांस मुंह से धीरे धीरे कंट्रोल वे में छोड़ेगा, अचानक से सांस को बाहर नहीं छोड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें कंट्रोल वे में ये करना है, हमें अचानक से सांस को बाहर नहीं छोड़ेगा, कंट्रोल वे में। और ये आप जो है ना एकदम आराम से करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से करेंगे। आपको एक्चुअली 10 मिनट करना, इसलिए आपको आराम से करना, कोई भी स्ट्रेस नहीं लीजिए, कोई भी कंपटीशन खुद के साथ नहीं करना है, ठीक है, बस करना है, ठीक है, बस करना है। ये तो शंख मुद्रा में हम लोग इनहेल स्टार्ट करते हैं, टाइमर में लगा देता हूँ, और इस बार ये 10 मिनट का है, पूरा फोकस करिएगा, ठीक है, सांस को रोकने का, होल्ड करने का। 10 मिनट टाइमर स्टार्ट्स। ओके, लेफ्ट हैंड को इस तरह से ग्रिप करते हैं थंब को राइट हैंड से और इस तरह से जोड़ते हैं। और इसी मुद्रा में अगर आपको शोल्डर दर्द करने लगे थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इनहेल, लंबी सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, रोक लीजिए सांस को अंदर,
जितनी क्षमता हो, जितनी देर तक, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ध्यान, जबरदस्ती नहीं, बस अभी अभ्यास कीजिए, श्वास को रोक लीजिए। एकदम पहले दिन में ही आप लंबा समय होल्ड कर पाएंगे ऐसा नहीं, श्वास को रोकिए थोड़ी देर के लिए जहां तक क्षमता हो, उसके बाद धीरे धीरे श्वास को रिलीज। श्वास को लीजिए अंदर, धीरे धीरे श्वास अंदर, श्वास को रोकिए, श्वास को छोड़िए बाहर। फिर से करेंगे, इनहेल करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, जो है जितना आप कर सकते हैं रोकिए। पहले इनहेल कीजिए, श्वास को रोकिए अंदर, धीरे धीरे ये करना है, धीरे धीरे श्वास पहले अंदर लीजिए, उसके बाद श्वास को लगे कि भाई इतने ज्यादा हम श्वास नहीं रोक सकते, तो बस श्वास को धीरे से इनहेल कीजिए, जितना देर होल्ड कर सके उतना कीजिए फ्रेंड। इनहेल, होल्ड, यही नियम। इनहेल, लंबी गहरी सांस से अंदर कीजिए, सांस को रोकिए, कितनी देर आप आराम से रोक सकते। आज मिनट किया आपने, 5 मिनट और। जब आप कुंभक करते हैं इस तरह से, तो आपके जो थर्ड आई है एक्टिवेट सही तरीके से करेंगे तो ये होगा। और फिर आपको जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, तो फिर
हार्मोन सभी बैलेंस। होल्ड, जब आप होल्ड करते हैं, सांस रोकते हैं, उसी समय से मन गिनती स्टार्ट कर दिए ताकि आपको पता चले कितना समय आपने रोका है। और भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह मन ही मन जो है बोलना स्टार्ट। जिनको कुछ परेशानी है आप अपना वीडियो ओपन करके जो है बता सकते हैं मुझे। I will allow you। सर कंधे में दर्द होता है क्या इसको करने से? क्या कंधे में दर्द होता है क्या इसको करने से? नहीं, दर्द अच्छा। नहीं है। ये पहली बार जब आप कर रहे हैं ना तो स्ट्रेच फील होगा ना आपको। अच्छा अच्छा। पहली बार मेरी पीठ में दर्द होने लगा। कहाँ हाँ, पे? मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। रोकते हैं बहुत देर तक। अच्छा, रुकते हैं तो दर्द हो जाता है पीठ में, है ना? तो ऐसा है ना कि अभी आप एडजस्ट हो गए हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना, ठीक है, ऑक्सीजन आप नहीं लेते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेने का है 4.5 लीटर आपके फेफड़ों में जगह, आप लेते हैं कितना? 450 ml, मतलब 10 गुना कम। तो सपोज कि आपके पास एक जग है जिसमें 5 लीटर हवा आ सकता है और आप इसमें केवल आधा लीटर डाल, पूरी जगह तो खाली रहती है, तो आप पूरा यूज नहीं कर पाते अपने लंग्स का। तो जब आप इस तरह से करते हैं ना तो आपके लंग्स का पोटेंशियल यूज होता है। ठीक है, और आप इसके हैबिचुएट नहीं, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लंग्स का मैक्सिमम पावर को भी यूज करने लगेंगे। ठीक है, हवा जब फेफड़ों में भरती है तो क्या है ना, वो प्रेशर देती है अपने आसपास के पीठ में, कंधे पर। ठीक है, तो अब इसका भी बल का अतिक्रमण नहीं करना है, जितना हो आराम से उतना ही करना है। धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाएगी। आप ज्यादा ऑक्सीजन जो है ले रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लस उसको होल्ड करके रख रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपकी जो रेगुलर जो हैबिट है उससे अलग हम लोग, आपकी जो रेगुलर हैबिट है उससे हम लोग अलग जाए। जी। ठीक है, सर इन मुद्रा से जरूर हाथ में दर्द होता है, ये मुद्रा लगाते हैं ना, बड़ी अच्छा, मुश्किल से लगती है इसमें। ये मुद्रा ये जो लगा रहे हैं इस हाथ में, तो ये चलिए, ये मुद्रा जी सर। आपको हाँ दर्द होगी। अभी आप हम लोग सर ये मुद्रा का क्या फायदा है, ये वाली मुद्रा का? थायराइड रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद है। लंग्स
के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में फायदा करेगा। थायराइड के रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है उसमें फायदेमंद है। लंग्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें फायदेमंद है। बॉडी में हीट कम होने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी में ये काम, ठीक है। बॉडी में हीट कम होने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, हमारा वजन बढ़ता है, खाना पचता नहीं है, गैस बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कमजोर होता है। तो इससे वो सब, ठीक है। लंग्स से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये फायदा करेगा। थ्रोट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में फायदा करेगा। हम ये हमारा हेड है, जो एक्यूप्रेशर में थंब इज हेड। जब हम इसको होल्ड कर रहे हैं ना, हमने होल्ड करने के लिए बताया था। अच्छा एक चीज बताइए, थंब को होल्ड करने से क्या होता है, क्या फायदा होता है बताइए। हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलता है। ब्रेन हेड को ये रिलैक्स हुआ, मिलता है सर। हेडेक कम होता है। और सर स्पाइन को भी। फिंगर होल्डिंग थेरेपी में हमने क्या बताया था थंब के लिए? वरीज एंड फियर Anger. का मतलब नहीं, एंगर नहीं, एंगर के लिए तो इंडेक्स फिंगर, ठीक है। वरीज। सबसे पहले तो ये 4 उंगली के लिए आप समझिए, ये हुआ फियर, फियर एंगर, एंगर सैडनेस और सैडनेस और सेल्फ एस्टीम। और इसका ब्रेन ये बताया था ना, प्लेजर, पावर हाउस, पावर हाउस बताया था सर। ठीक है। पावर हाउस भी बताया था ना आपके आपने। हिसाब से सर आपके हिसाब से कितना होल्ड करना चाहिए, कितना काउंट हो जाना चाहिए? ये 5 मिनट करना है आपको। अच्छा ये होल्ड सर करने का ताकत होता है सबका, जितना हो सके उतना। सर ठीक है। फिर भी अंदाजा आपके हिसाब से कितना मिनिमम टू मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए? 20 से 25 सेकंड तो रखना चाहिए। मतलब काउंट 20-25 इतने सेकंड। या काउंट इतने या इतने सेकंड रोकना? आप बाद में उनको मिला लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 20 से 25 सेकंड तो नॉर्मल रखना है ना। सर 20 से 25 आँख खोल सेकंड के भी रोक सकते हैं सर, आँख खोल के भी रोक सकते एकदम हैं। कर सकते हैं। कई बार हम बाइक चलते हुए भी ये करते हैं, ठीक है। हाँ आँख खोल के भी कर सर, सकते मैं आँख खोल के घड़ी देख के 30 सेकंड हो रहा है मेरा। हैं। वेरी गुड, आप ये कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने कुंभक कंप्लीट किया। क्या यहाँ पर किसी को दबाव, प्रेशर महसूस हो रहा है माथे पर? जी सर। सर सहस्त्रार पे हो रहा है जी। तो अभी क्या है, आज हम लोग जो है इन चक्रों को, तीनों चक्रों को जो है तीनों करें या सभी चक्रों कर ले। समय है तो सभी चक्रों कर लेते हैं, 20 मिनट हमारे पास समय, ठीक है। तो हम लोग जो है नाभि पर, थ्रोट पर और यहाँ माथे पर, तीनों पर अलग अलग मंत्रों के साथ चार्ज, ठीक है। और नाभि पर जो है ना, आप मुद्रा लगाइए, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा इस तरह रखिए, ये मुद्रा, ठीक है। ये मुद्रा लगाइए और इसको नाभि पर, नाभि पे रखने का क्या तरीका होता है, जैसे इस तरह से, जैसे नाभि है यहाँ पे इसको चलिए ऊपर की ओर, राइट हैंड, क्लियर है। अच्छा, इतना टाइट पकड़ना है कि लूज पकड़ना है? लूज ही पकड़ना है। ये आप मुद्रा करके जो है ना, हाँ। सर दिन में। सूर्य मुद्रा करके जो है, सर दोनों हाथों से लगाना है सर। क्या सर आपने मुद्रा दिन में तो लेफ्ट हैंड से बोला था ना नाभि पे, और रात के समय राइट हैंड से बोला था। सूर्य मुद्रा है ना, सूर्य मुद्रा गर्म करने के लिए होती है, तो राइट हैंड लेंगे हम, ठीक है। राइट हैंड लेंगे, ठीक है। थायराइड वाले पेशेंट जो होते हैं ना, अधिकतर उनका बॉडी जो है ना ये कोल्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आप ये जो है ना सूर्य मुद्रा लगा रहे हैं, तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए इस तरह से, लेफ्ट, ठीक है। सांस लीजिए, छोड़िए, देखिए आपका राइट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। करके देखिए आप लोग देखिए कौन सी सांस चल रही है आप लोग की, राइट लेफ्ट कौन सा? राइट चल रहा है। राइट में ही हमको ये सूर्य मुद्रा करनी चाहिए, ठीक है।
आप चेक कीजिए इस तरह से, लेफ्ट या राइट। सर राइट चल रही है, राइट चल रही है। राइट, ओके। लेफ्ट अगर किसी का चल रहा है तो क्या करेंगे? लेफ्ट अगर किसी का चल रहा है, ये वाला ज्यादा चल रहा है लेफ्ट वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? तो राइट से सांस लेके उसको एक्टिव करेंगे। नेक को ऐसे लेफ्ट में दबा देंगे तो राइट नोज हो जाएगा। नेक को इस तरह से लेफ्ट में दबा देंगे तो क्या है ना, राइट चलने लगेगा। पहला प्रोसेस, नेक को इस तरह घुमा लेंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए। लेफ्ट तरफ अगर नेक को घुमाइएगा ना तो राइट तरफ का नोस्ट्रिल चलने लगेगा। बट सर आपने ये भी तो बताया था कि लेफ्ट को बंद करके राइट से ही लगातार सांस लेंगे तो राइट चलने लग जाएगा। वो भी एक तरीका है, कई सारे तरीके हैं, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, आप इस तरह से कीजिएगा ना तो आपका राइट चलने लगेगा। जब राइट चलने लगेगा तब सूर्य मुद्रा लगाएंगे ना तो वो ज्यादा फायदा। सर कितनी देर ठीक के है। लिए लेफ्ट साइड में रखना है नेक को मोड़ के ऐसे? आप देखिए आपका राइट चलने लगा तो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाइए। ओके। आपका राइट चलने लगेगा, जैसे आप इस तरह से रोकिएगा ना और इमेजिन कीजिए कि आपका राइट से ना सांस आ रही है, जा रही है, ये राइट चलने लगा। अब आप रेगुलर मोड में आ गए तो हो गया, ओके, है ना। देखिए राइट चलने लगेगा। देखिए ये बॉल इस तरह का अगर कुछ है ना, एक्चुअली ये तो हमारा ये ईयरपॉड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड के शोल्डर ये यहाँ पर हाथ इस तरह से दबा लीजिए बॉल को। एक बॉल जैसा कुछ है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब कि स्वर बदलने के कई सारे तरीके हैं। हमको राइट स्वर को चलाना है तो हम एक तो करेंगे कि लेफ्ट तरफ गर्दन घुमा लेंगे तो उससे भी राइट चलने लगेगा। फिर एक है इस तरह का बॉल या कुछ इस तरह के ले लीजिए, ठीक है। सर अपनी मुट्ठी भी बना के रख सकते हैं ना? हाँ क्या? सर, मुट्ठी भी, और हम कपड़े का गोला भी बना लो, रुमाल का या किसी चीज का गोला बना के भी अब रख लेते आप हैं। जो है ना इस तरह बना के रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्म पिट में, जो लेफ्ट आर्म पिट में यहाँ पे रख के इसको दबा दो, ठीक है। ठीक है। ये दबा दीजिएगा, चलने लगेगा आपका राइट नोस्ट्रिल। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल चलने लगे तब सूर्य मुद्रा लगाएंगे, ठीक है। और उसको नाभि पर रखेंगे जैसा भी हमने कहा। और नाभि पे रखते हुए हम लोग जो है सोलर प्लेक्सिस का मंत्र क्या है? सोलर प्लेक्सिस रम चक्र है, इसका रम मंत्र क्या है? रम। रम क्या कहेंगे? रम। रम। ठीक है। और दूसरे हाथ से भी आप जो है ना सूर्य मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। दूसरे हाथ से भी सूर्य मुद्रा लगाइए और राइट हैंड से जो है नाभि पर रखिए। इससे क्या होगा ना कि हम लोग अपनी नाभि को सूर्य मुद्रा से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी नाभि को सूर्य मुद्रा से चार्ज कर रहे हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। चलिए, अभी समय हमारे पास अच्छा है, हम लोग 3 मिनट जो है तीनों का जो है मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रखिए राइट नाभि पर, ठीक है। क्या बोलना है? रम 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 इस तरह से मेरे साथ रिपीट कीजिए। अपने माइक को बंद कर लीजिए। रम रम, राम जान रहे हैं ना, राम, तो राम नहीं बोलना है, रम रम रम, ठीक है। सर कैसे पेट में रखना है एक बार दिखाइए ना। ये हमने दिखाया ना इस तरह से, ये जो है ना नाभि पर रखना है। नाभि है आपका तो मुद्रा तो है ना, बस नाभि पे रखते हैं, स्काई फेसिंग, है ना, राइट हैंड से। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट। अब कंटिन्यू कीजिएगा बीच में बिना डिस्टरबेंस के, और आप पूरा ध्यान रखिए अपनी नाभि पर, ठीक है। आंख बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान जो है अपनी नाभि पर रखिए, ठीक है। नाभि पर पूरा ध्यान, अंदर बाहर होगी नाभि, उस पर ध्यान रखिएगा। चलिए मंत्र का उच्चारण स्टार्ट कीजिए।
रम नसीर जी क्लास में है तो कॉल करते हैं 10 मिनट बाद, ठीक है? ओके 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 ओके। अब हम लोग जो है फिर से 3 मिनट हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार जो है मुद्रा बदल जाएगी। इस बार आकाश मुद्रा करेंगे। ये हमने सूर्य मुद्रा से नाभि को चार्ज किया और आकाश मुद्रा जो है, ठीक है, ये दिख रहा है? हेलो, सॉरी, इसे टाइमर लगाना पड़ेगा। सर मिडल फिंगर ना, ये देखिए, ये मिडल सूर्य फिंगर। मुद्रा था और ये अब ये कौन सा है? शून्य मुद्रा। ये जो तत्व है ना यहाँ पे, ये शून्य तत्व है। यहाँ आकाश मुद्रा है, जो आकाश जो है तत्व यहाँ पे, शून्य तत्व यहाँ पर, हम इसके लिए शून्य मुद्रा लगाते है ना। ये देखिए, मिडिल फिंगर को हमने प्रेस किया है और इससे यहाँ पर टच करना है, ठीक है। दूसरे हाथ से लगाइए, ये और जांघ पर रखिए और ये जो है ना, इससे आप जो है यहाँ पर टच करते हुए जो है हम ये मंत्र कर जाते हैं, ठीक है। 3 मिनट के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, रेडी? एनी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरह से ये रखेंगे। लेफ्ट हैंड से रखना सर। ये ये CV right hand 22 के ऊपर रखना है सर, कहाँ रखना है इसको? 22 ही को प्रेस करना है, ठीक है। आप इसको दबाइए, ठीक है, ताकि जो ये अभी 2 मिनट 3 मिनट जो भी आप एनर्जी क्रिएट करेंगे ना, वो आपके गर्दन में यहाँ पे जाए, ठीक है। और हाँ, अच्छा, पानी रखा है कि नहीं आपने? आपको बताना भूल गया, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ जो है रखा है सर, रखा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड होंगे और वो आपकी सर बॉडी में। इसमें थम लगना चाहिए अपने GV 20 पे, 22 पे, नहीं, CV आप कैसे भी 22 रख पे। सकते हैं, ये कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों उंगली सीधे रख के जो है इस तरह से आप कैसे भी रख, ठीक है। ये दबना चाहिए, इस पर प्रेशर आना। सर कौन से हाथ को रखना है? राइट हैंड, राइट। ठीक। चलिए सर लेफ्ट हैंड कहाँ पर? लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड इस पे। थाई पर रखिएगा, इस तरह से सेम मुद्रा में, थाई, सेम मुद्रा में। सेम मुद्रा में। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए। स्टार्ट। हम लोग हम का क्या, एक वाइब्रेशन आपको गर्दन में CV22 के पास जो है फील होगी। अभी जो क्या है कि का उच्चारण के ये माथे पर करना है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र जो है दोनों हाथों से बना, ठीक है, आज्ञा चक्र दोनों हाथों से बनाएंगे। ये इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और यहाँ पर हम जो है ओम का उच्चारण करेंगे। ये हमारा जो है 3 मिनट जब होगा तो यहाँ पर सर ये टिप टच है। यस, टिप टच है। ठीक है, और ये हथेली को ऊपर की ओर रखते हुए बैठना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान जो है आपका ये आज्ञा चक्र पे रहेगा, इस एरिया में रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक खिंचाव महसूस करेंगे। अच्छा, ये आप यहाँ पर इसको टच भी कर सकते हैं, आप टच ही कर लीजिए। चलिए आगे चक्र बनाते हुए आप इसको यहाँ पर टच कर लेंगे। ठीक है, राइट हैंड से ही चलिए।
ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हाथ को जोड़ लीजिए इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में, हृदय के पास रहेगा जिससे हृदय चक्र को एनर्जी मिले। ठीक है, और हम लोग इसको रिपीट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक स्वस्थ शरीर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वस्थ भोजन करता हूँ। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। मेरी दिनचर्या स्वस्थ है। स्वस्थ जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा वजन संतुलित है। इस संतुलित वजन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी ग्लैंड्स अच्छे से काम करते हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। सर मेडिटेशन के दौरान अगर ये प्यास आज का लगे तो सत्र पानी का पी सकते हैं? थैंक यू सर। थैंक पी यू सर। सकते हैं, लेकिन कोशिश थैंक मेडिटेशन यू के सर। दौरान अभी पी लीजिए ना, अभी जिन्होंने पी लीजिए। ठीक है, ये जो अभ्यास होगा ना, ये जो अभ्यास है, जैसे ये सर पसीना आ रहा है, ठीक है, इस तरह से पसीना लाने के लिए एक्सरसाइज। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम एक्सरसाइज करें तभी एकदम पसीना है, हम ऐसे भी पसीना ला सकते। ठीक है, तो पसीना जब आएगा ना तो शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, ये जरूरी है। और जो मेद जो है, स्वेट जो है ना, स्वेट जो है एक संस्कृत का शब्द है स्वेद। दिस स्वेट इज मेड फ्रॉम अ संस्कृत शब्द दैट इज स्वेद। स्वेद में मलस्य मेदम मेदस्य मलम इति स्वेदम। जो मेद है, ठीक है, गलता है तो उससे मल पदार्थ की उत्पत्ति होती है और उस मल पदार्थ को स्वेट करते हैं। मतलब जब फैट बर्न होगा तब ही जो है ना स्वेटिंग होगी। हमें फैट को बर्न करना है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज को बर्न आउट करना है, और ये पसीना आना चाहिए। कूलर में, एसी में मैक्सिमम समय बिताने वाले लोगों को ये सब समस्याएं होंगी। तो बॉडी जब आप योग करें ना उस समय कूलर वगैरह सब बंद करें, और नॉर्मल एसी में तो
जितना आप समय बिताएंगे उतना ही पसीना ये अंदर रह जाएगा, और पसीना जितना अंदर रहेगा उतना ही आपके ब्लड में इम्प्रूवमेंट पैदा करेगा। पसीने को बाहर निकलने, जिस तरह से हम लोग जो है डेली ब्रश करते हैं और मुंह में जो गंदगी है उसको साफ करते हैं, टॉयलेट जाते हैं और हमारे पेट में जितना कचरा है उसको बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी गंदगी है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये पसीना निकालने के लिए आपके पास क्या उपाय है? आप कुछ भी उपाय कीजिए, पसीना निकलना चाहिए। आप गर्मी में बैठे रहिए, धूप में बैठे रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना निकलना चाहिए। पसीना निकलेगा तो इसमें जो ब्लड ये साल्ट है वो भी निकल जाएगा। पसीना नमकीन होता है क्योंकि उसमें नमक होता है। ये नमक जो आपके अंदर है वो बाहर निकलने का क्या रास्ता है? ये पसीना। तो जब ब्लड निकलेगा तो आपको हाइपरटेंशन की समस्या नहीं रहेगी। ये पसीना जो है जब निकलेगा इससे साल्ट बाहर आ जाएगा और आपको हाइपरटेंशन की समस्या नहीं रहेगी। चैन की नींद आप सोएंगे। जितना ज्यादा अंदर साल्ट रहेगा उतना ही ज्यादा आपको बेचैनी रहेगा। ठीक है, सो मेक योर लाइफ हेल्दियर। ठीक है, पसीना जरूर बाहर निकालें। जिस तरह से आप ब्रश करते हैं डेली रूटीन है, उसी तरह से पसीना निकालने का भी डेली रूटीन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्लास। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये सहस्त्रार पूरा गर्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को हेडेक फील आ रहा है। आप ध्यान लगाइए सहस्त्रार पे। आप एक्टिवली जो है ना, देखिए ब्लू कलर लगा लीजिए यहाँ। ओके ठीक है, ओके ब्रेन पे और ये हाँ। सहस्त्रार। ओके सर एक एक्सपीरियंस बताना है। सर यस, कितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, शंख चक्र शंख मुद्रा की सर? संग मुद्रा ये 5 से 10 मिनट कीजिए, काम करता है। ठीक सर है, एक एक्सपीरियंस बताना है। यस सर कल मैंने आपको बोला था कि जब मैं ब्रीद इन करती हूँ और ब्रीद आउट करती हूँ तो मेरी गर्दन में पीछे बहुत खिंचाव आता है। लेकिन कल आपने बोला था कि कोई नसें अंदर शायद ब्लॉक हुई हो, उनको खुलने के लिए जगह या कुछ भी, जैसे आपने कुछ गाइड किया। अब कल से मेरे को ये जो प्रॉब्लम है ना मेरी अपने आप से कम हो गई है। हाँ, ब्रीद ये इन करने पे, होल्ड करने पे भी मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत कम हो रही है कल से। ये मतलब आपका स्पाइन जो है, स्पाइन जो है आपका सर्वाइकल एरिया है, स्पाइन है। ठीक है, ये जो एरिया है इसमें जकड़न है। जब आप ब्रीथ करके होल्ड करते हैं तो जकड़न सब खुलती है। यस सर, अब कल से ये बहुत कम हो रहा है आगे से। चलिए बहुत अच्छा है। आप Thank सभी you. का एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का रहेगा। ठीक है, और सभी एक्सपीरियंस को नोट कीजिए। जो जो बताया जा रहा है उसका डेली नोट्स तैयार कीजिए। जो जो बता रहे हैं उसको डेली नोट्स में तैयार कीजिए। और करते समय लिखना जरूरी नहीं, आप जो है ना ऐसे पेन कॉपी रख सकते हैं। लेकिन जब हो जाए शांति से हर चीज को मन में रिपीट कीजिए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसको सीक्वेंस बनाइए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा ना, मेमोरी भी तेज होगी, याद रखने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप रिकॉल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भूल जाता है इसलिए लिखना पड़ता है। हाँ, तो इस तरह से लिखिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी